हेलो बच्चों। तो हम आज तीसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा दिखाई जाने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इससे पहले हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर चुके हैं एक डी ब्लॉक पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्थिर होते हैं। एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट आपको सेकंड लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। आज मैं लेक्चर शुरू करूंगा लेकिन एक जरूरी बात से, वो ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले एक जरूरी बात है, और वो जरूरी बात यह है कि आपके सामने जो येलो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये येलो एलिमेंट्स सारे के सारे फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड, मतलब 3D, 4D, 5D और 6D एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स की एक खास बात है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि आपके सामने ये दो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और इधर 6 ग्रुप पी ब्लॉक के, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में है, इसलिए कुछ बदलाव दिखाता है प्रॉपर्टीज में इसके और इसके बीच, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज मुझे आपको यह बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जब कोई कहलाता है तो उसके लिए जरूरी आवश्यकता, प्री रिक्वाइसिट क्या है। हम क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं? इसका जवाब यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे जिनके एटम और आयंस में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं। अब यहां पर यह कंडीशन पूरी कौन नहीं करता है? लास्ट ग्रुप नहीं करता है। आपको दिख रहा है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये तीनों जो हैं ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, क्योंकि जिंक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना जानते हैं। पिछले लेक्चर को देखिए, रिवाइज करिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी की हेल्प लीजिए। तो जिंक का 3d10 4s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर जिंक आयन बनाता है तो Zn2+ बनाता है, तो 3d10 हो जाता है, जो कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ना तो एटम में और ना ही आयन में कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आपको यह कहना है कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। कौन से नहीं होते? लास्ट ग्रुप वाले। और ये लास्ट ग्रुप कौन सा है बेटा? 12th ग्रुप इज द लास्ट ग्रुप। ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनके एटम्स और इनके आयंस दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाने के लिए डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक कहे जा सकते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट 3rd से 11th तक। 12th डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, पर इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। ये जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहले ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए। हर एलिमेंट मतलब तत्व कोई कंपाउंड माने यौगिक बनाता है, तो क्यों बनाता है? क्योंकि उसे ज्यादा स्थिर होना है। इसके लिए वो जो भी स्थिरता वाली स्थिति होगी उसको प्राप्त करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट को देता है या फिर शेयरिंग करता है। वॉट एवर इट डज, अगर देता है तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, और अगर शेयरिंग करता है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। दोनों ही केस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं। तीसरा कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें मिलता है हमें। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो पहले कुछ जनरल बातें हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये जनरल बातें ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ये है कि पहली चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दर्शाती हैं। शो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दर्शाते हैं जितना ना तो एस ब्लॉक में, ना ही पी ब्लॉक में, ना ही डी ब्लॉक में, ना ही एफ ब्लॉक में। 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन
स्टेट्स कौन सा ब्लॉक दिखाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक से ही निकले हैं, क्या वो भी इतनी वेरिड ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाएंगे? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाते जितनी कि डी ब्लॉक दिखाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट यूजुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। तो यहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक तो देखने को मिलती है। अब इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पर हमें देखने को मिलती हैं? रीजन, तो इसका रीजन है बेटा इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ n-1d एंड ns ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है मैं उदाहरण से आपको भी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए यहां पर स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम का आप सभी जानते हैं एटॉमिक नंबर 21 होता है, और स्कैंडियम का इस स्थिति में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको पिछले लेक्चर में बताया है मैंने कि 18 आर्गन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वो इसका नोबल गैस कोर कहलाता है। और हर एटम का एक नोबल गैस कोर होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो ये नोबल गैस कोर है। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 3 और इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो 3D और 4s में ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो पहले 4s में जाते हैं, 2 यहां चले गए और D में 1 चला गया, क्योंकि D की एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसको बाद में भरा जाएगा। 4s ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा, सबशेल को पहले भरा जाएगा। अब यहां अगर आप देखें तो n-1d का मतलब हो गया 3D और ns का मतलब हो गया 4s ऑर्बिटल। मतलब ये हुआ। अब n-1d लिखने का मतलब ये है कि अगर स्कैंडियम के नीचे वाले एलिमेंट इट्रियम में आप चले जाएंगे तो वहां 4d1 और 5s2 होगा, उसके नीचे चले जाएंगे तो 5d1 और 6s2 होगा। तो एक पिछली शेल का d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे पिछली शेल कौन सी है? तीसरे स्कैंडियम जैसे एलिमेंट में पिछली शेल कौन सी है? 3 इज द पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल मतलब जो बाहर की शेल है, सबसे बाहर की शेल है, उससे अंदर वाली शेल को पेनल्टीमेट कहते हैं। तो यहां पर सबसे बाहर की शेल तो अनडाउटेडली 4s है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। फिर अंदर वाले थर्ड शेल के डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हमने पढ़ा। अब होता क्या है कि हम ये रीजन देख रहे हैं कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं। तो उसका रीजन बताया जाता है कि क्योंकि यहां पर n-1d अंदर जो वैलेंसी शेल है उससे अंदर वाली शेल का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, और ns मतलब सबसे बाहरी शेल का जो वैलेंसी शेल कहलाती है उसके भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां 2 तरह के सब शेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3d और 4s। इसलिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को हमें मिलती हैं। तो इसलिए यहां पर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि s, p, d और f ये चारों सबशेल्स में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का रुख करते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में क्या कह रही है। ये इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिले। आपको अगर सीरीज याद नहीं है तो पहले आप सीरीज याद करें, एटॉमिक नंबर याद करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें, तभी आप यहां तक आ पाएंगे। तो पहला दूसरा लेक्चर आप वीडियो ध्यान से देख लें, और जहां भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट डाल दें, मैं आपका जवाब अगले लेक्चर में उसका जवाब आपको दे दूंगा। अब यहां पर हम देखें तो स्कैंडियम से जिंक तक की पूरी ये सीरीज है, लेकिन आप देख रहे हो 2-3 बातें यहां नोटिसेबल हैं कि जिंक सिर्फ एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और स्कैंडियम सिर्फ +3, और मैंगनीज जो कि बीच में है इस सीरीज के, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो बेटा, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये डायरेक्टली रिलेटेड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंसी उतनी ज्यादा दिखाई जा सकती है। तो यहां पर हम स्कैंडियम की बात करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं तो पीछे जो स्थिति रह जाती है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद,
इलेक्ट्रॉन जब एटम को छोड़ के चले जाते हैं तो आयन की जो स्थिति है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग, कॉन्फ़िगरेशन है, वो कितनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निर्भर करती है। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे कि मैंगनीज में +2 से +7 तक कुल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पर दिखाई जा रही हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने बोल्ड किया हुआ है +2 और +7 को। इसका मतलब ये ज्यादा कॉमन है। ज्यादा कॉमन है मतलब ये आयन, मतलब Mn2+ और Mn7+, ये आयन्स ज्यादा स्थिर हैं। क्यों है, बस यही सब सवाल का जवाब हम इस लेक्चर में ढूंढेंगे। तो यहां पर अपन 3 बातें करते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है, जिंक +2 क्यों दिखाता है, और फिर मैंगनीज इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कैंडियम की। जब हम स्कैंडियम की बात करेंगे तो स्कैंडियम का केस ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो कि स्कैंडियम के केस में 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन जैसे कॉन्फ़िगरेशन में फिर 1-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं 4s में, लो एनर्जी वाले में, फिर उससे हाई एनर्जी में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर स्कैंडियम ने 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या 2 ही इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाया बॉन्डिंग में, तो क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे मान लीजिए निकल जाते हैं, तो पीछे स्कैंडियम 2+ डाइवैलेंट कैटायन, इसको कहते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, और डाइवैलेंट मतलब 2 चार्ज है इस पे प्लस का। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। तो आर्गन 18 और इसके बाद 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन 3d का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में ये आयन जो +2 आयन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके अपने आप को किस स्टेट में लाना चाहता है, किस स्टेट में लाना चाहता है, वो स्टेट जो कि एक्चुअली आर्गन की है। और आप जानते हो नोबल गैसेस आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नोबल गैसेस पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे ज्यादा स्थिर तत्व है। कारण है इनमें इलेक्ट्रॉन्स की ना तो कमी है और ना ही अधिकता, और ये बिल्कुल बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। इसीलिए हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके कंपाउंड्स मिलते नहीं। जीनन के कंपाउंड्स कुछ देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल हम इतने पे ही रहते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा स्थिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली हैं। तो अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स दान करके नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, और यही केस यहां पर आपको स्कैंडियम +3 में देखने को मिला। इसीलिए स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जो कि उतनी स्थायी स्थिति नहीं है जितनी कि तीनों इलेक्ट्रॉन को देने के बाद बनेगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और इसी को एग्जैक्टली कहते हैं नोबल गैस कोर। तो अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर के नोबल गैस कोर ऑब्टेन कर रहा है तो वो काफी स्टेबल आयन होता है, जैसा कि आप स्कैंडियम 3+ के केस में देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस अनदर एक्सट्रीम ऑफ दिस सीरीज। इसकी एक एक्सट्रीम स्कैंडियम है, मतलब अंत, मतलब शुरुआत स्कैंडियम है और अंत जिंक है 3D सीरीज का। तो जरा जिंक का हिसाब किताब भी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा जिंक 30 इसका एटॉमिक नंबर है, और 3D सीरीज में जैसा कि आप जानते हो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन जैसे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और उसके बाद 3D और 4s में भरेंगे। तो 4s में पहले 2 भरेंगे लो एनर्जी की वजह से, बचे कितने 10, तो 10 के 10 यहां भर जाएंगे। मतलब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पूरी तरह से फुलफिल्ड है, पूरी तरह से भरे हुए हैं। अगर जिंक आयन बनाएगा भी तो ये वाला आयन बनाएगा मोस्ट कॉमनली, क्योंकि ये आयन सबसे ज्यादा स्थिर होगा। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और उसके बाद पीछे क्या छूट गया 3d10। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल d10 फुल्ली फिल्ड होता है, d5 हाफ फिल्ड होता है। तो फुल्ली फिल्ड जो है ये इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इस तरह से 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि बहुत स्थिर है। क्यों? पिछले लेक्चर में सुनिए आप एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट। तो इसीलिए जिंक जो है वो +2 के अलावा कोई भी
दूसरा जिंक जो है +2 के अलावा कोई भी दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। जिंक में आप नोटिस करें कि यहां भी एलिमेंट में सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे ऑर्बिटल्स इन 3d और 4s सबशेल के भरे हुए हैं, और जिंक के 2+ आयन में भी ये भरे हुए हैं। तो इसीलिए जिंक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने के लिए उन्हें ऊर्जा देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उसके बाद बहुत हाई होगी तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, खासकर तब जब वो इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे स्टेबल पूरे भरे हुए 3d ऑर्बिटल से निकालना पड़ जाए। इसलिए 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक तो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर जो पकड़ है न्यूक्लियस की वो और ज्यादा बढ़ गई है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो पहले से ही मुश्किल था। और वो भी अब स्थिति यह है कि जिंक अगर चाहे कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो निकलेगा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में से, और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बहुत स्थिर स्थिति होती है, बहुत स्टेबल कंडीशन होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने वाला नहीं है। दैट इज वाई जिंक शोज ओनली 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी तक हमने क्या देखा है बच्चों कि स्कैंडियम ये सिर्फ 3+ स्टेट क्यों दिखाता है, जिंक सिर्फ +2 क्यों दिखाता है। और अब हम अगले केस पे आ रहे हैं जिसका नाम है मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है वो बीचों बीच है, पूरी सीरीज के बीचों बीच है। तो आप देखेंगे कि मैंगनीज के केस में, अभी मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाया भी था, मैंगनीज के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं हमें +2 से लेकर +7 तक। लेकिन एनसीईआरटी में जब ये दिया गया है तो +2 और +7 को बहुत ज्यादा स्थिर बताया गया है। जरा वो समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो वाई दे हैव बोल्डेड दिस मैंगनीज 2+ और मैंगनीज 7+, इनको इतना ज्यादा स्थिर क्यों बताया गया है। तो मैंगनीज 2+ में अगर आप देखेंगे तो पहले मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इधर लिख लेते हैं। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2, और इससे पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर्गन 18 के बाद ये लिखा जाएगा। तो अगर आप देखें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए 4s वाले, तो Mn2+ बन जाएगा। और Mn2+ की स्थिति क्या होगी बच्चों, Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर्गन का कोर 18 इलेक्ट्रॉन है जिसमें, और इसके ऊपर से 3d जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s खाली हो चुका। अब आप देखोगे ये 3d5 जो है इसके साथ विशेष बात क्या है, क्या विशेष बात है इस 3d5 के साथ। इस 3d5 के साथ विशेष बात यह है कि ये हाफ फिल्ड है एंड मोर स्टेबल है। ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल। ये हाफ फिल्ड होने की वजह से एक स्थिर ऑर्बिटल है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और निकालोगे तो d5 से d4 हो जाएगा। अब आप समझ ही रहे होंगे कि Mn7+ कैसे बना। Mn7+ कैसे बना, इसके पीछे रीजन क्या है कि 18 आर्गन और 3d के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी गंवा दिए गए, छोड़ दिए गए। तो जो हमने स्कैंडियम का केस देखा था, स्कैंडियम 3+ का, वही केस Mn7+ का है कि पीछे आर्गन का नोबल गैस कोर छूट गया है। एक बड़ी जरूरी बात आपको बताता हूं मैंगनीज जैसे एलिमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। बात यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में दिखा रहे हैं, इसका मतलब इनके सामने जो भी एलिमेंट आता है कंपाउंड बनाने के लिए इनके साथ, अगर वो एलिमेंट में कुछ ऐसी विशेषता है कि वो इनको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने पर या इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करने पे बॉन्डिंग में मजबूर कर सकता है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट को मजबूर कर देते हैं उनकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने में। वो है हैलाइड्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन, या ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन कर देती है मजबूर इनको सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने पे, या फ्लोरीन क्लोरीन जैसे हैलाइड्स कर देते हैं, या फिर कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि
इनके अपने अपने रीजंस हैं कि ऐसा ये क्यों कर पाते हैं। ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा पाती है। जैसे मैंगनीज का एग्जांपल ले लें, हमने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज्यादा चली जाएगी ये डिपेंड करता है कि सामने इनके कौन आ रहा है। सबसे ज्यादा इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट का मतलब है जैसे +7, ये कौन निकलवा पाता है इनसे, ये ऑक्सीजन निकलवा पाती है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल अभी लिखने जा रहा हूं और ये एग्जांपल है MnF4 और दूसरा एग्जांपल है Mn2O7। यहां पर आप देखेंगे कि अपोजिट एलिमेंट के सामने जो नंबर लिखा है वो पहले वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +7 है और ऑक्सीजन की यहां -2 है। ये इन दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है और ये वाली इसकी है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन ने मैंगनीज को मजबूर कर दिया अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने के लिए, जो कि है +7, और फ्लोरीन ने भी मैंगनीज को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने पर मजबूर कर दिया। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने पे मजबूर कर सकते हैं? तो वो है हैलाइड्स मतलब कि फ्लोरीन और क्लोरीन जैसे एलिमेंट्स। देन ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स बनाए अगर इनके साथ, और ऑक्सोहैलाइड्स मतलब ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन और क्लोरीन में से कोई एक है, तो ऑक्सोहैलाइड्स, ये इनको मजबूर करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने के लिए। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी? पहली बात हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में यह पढ़ी कि डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाते हैं, जैसे कि मैंगनीज +2 से +7 दर्शाता है। अगली बात हमने ये पढ़ी कि क्या डी ब्लॉक एलिमेंट के बराबर इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई और एलिमेंट भी दर्शाता है? आंसर है नहीं। सबसे ज्यादा प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट दर्शाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, वो भी इतनी ज्यादा भिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दर्शाते। इसी प्रकार से एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि खुद डी ब्लॉक से ही जन्मा है, वो भी इतने प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दर्शाते। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में याद रखें, वेरिड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें N-1D और NS दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। जैसे आप 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो N का मतलब है पीरियड का नंबर, तो पीरियड का नंबर यहां 4, तो N-1 हो गया 3, तो 3D और 4S, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से यहां भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं। अगली बात यह आती है कि अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों मिलती हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनको मजबूर कर देते हैं हायर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में। जैसे मैंगनीज की +2 लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है और +7 हाईएस्ट, तो जितना नंबर बढ़ जाएगा उतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन से ऐसे 3 तरह के कंपाउंड्स हैं? अगर ये हैलोजन के साथ हैलोजेंस के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो हैलाइड्स कहलाते हैं। जैसे MnF4, ये एक हैलाइड है, फ्लोराइड है। इसी तरह से अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे Mn2O7। इसी तरह से इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है कभी कभी, जैसे VOCl3, वेनेडियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो ये कंपाउंड्स जो हैं ये इनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन को आप जानते ही हो, दे हैव वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दिखा पाते हैं जब इनके सामने हैलाइड्स या मतलब हैलोजन या ऑक्सीजन आ जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के केस में जो रीजन है वो ये कि ऑक्सीजन यहां पर एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकती है, और फ्लोरीन के साथ 2 रीजन है, हाई लैटिस एनर्जी एंड हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ये मैं अभी आपको समझाता हूं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमने जो पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग एनसीईआरटी के पास जाते हैं और फिर से उस चार्ट को देखते हैं और अपनी बातें दोहराते हैं। आप देखो कि जब हम इस सीरीज के शुरुआत में थे, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 आ रही थी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने प्रकार की हैं ये संख्या बढ़ने लगी मिड ऑफ द सीरीज मैंगनीज तक जाते जाते।
और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलने की संख्या घटती गई। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला पॉइंट बोला था, तो यहां के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होने लगते हैं और इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स घटने लग जाती हैं। हमने यहां पर 3 एग्जांपल लिए, स्कैंडियम, मैंगनीज और जिंक। इन 3 एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझें। ये जो ऑक्साइड्स और हैलाइड्स वाला पॉइंट है इसको भी ध्यान से पढ़ें। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि ये कौन से 2 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जो 3D एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मजबूर कर देते हैं उनकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए। जैसे ऑक्सीजन ने मैंगनीज को मजबूर कर दिया Mn2O7 में कि वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, तो इसका रीजन बताया गया कि मैंगनीज और ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन जो है वो कई सारे बॉन्ड्स बना सकती है इन एलिमेंट्स के साथ। जैसे एक ऑक्सीजन 2 मैंगनीज के साथ जुड़ सकती है। पूछा जाता है कि फ्लोरीन क्यों हाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवा लेती है इनसे, जैसे MnF4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो उसके 2 कारण बताए गए हैं कि जब फ्लोरीन किसी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करती है तो एक तो बॉन्ड एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हाई बॉन्ड एंथैल्पी। दूसरा कारण यह बताया गया कि मैंगनीज और जैसे मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स और फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनता है तो इस तरह के कंपाउंड में लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन के केस में 2 रीजन बताए गए हैं, एक तो हाई लैटिस एनर्जी और हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ऑक्सीजन के केस में रीजन बताया गया है एबिलिटी टू बॉन्ड विद मल्टीपल एलिमेंट्स एट अ टाइम, जैसे एक ऑक्सीजन 2 मैंगनीज के साथ जुड़ सकती है। और एक बात आप जानते ही हैं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्षमता होती है किसी कंपाउंड में दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की, जितनी ज्यादा क्षमता होती है उतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो हमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा है बेटा, ये आप देख सकते हैं इस चार्ट को आप पूरा, और इसको आप लर्न कर लें। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में ये बहुत बेसिक सा आज मैंने लेक्चर बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो वो कंसिडर करेंगे। आपके एग्जाम का समय कम रह गया है तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप ये सब सुनें और इसके जरूरत पड़े तो नोट्स बना लें और क्वेश्चन जरूर करें बेटा। वैसे मैं इस सीरीज के खत्म होने के बाद कुछ 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे डालूंगा। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन। थैंक यू, गुड बाय।